वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं सोच रही थी कि हम क्या टॉपिक जो है वो उसके बारे में बात करें, तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि आपने पिछले दिनों एक कोट लगाया था फेसबुक पे। हाँ। उसमें कहा कि हम बात फ़ील करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम बात फ़ील करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। डॉक्टर सरश, अगर ये बात हम अंडरस्टैंड कर जाना या बात फील करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते, जी। अगर ये बात लोगों को समझ आ जाए मेरी इस बात की, 99% झगड़े ही खत्म हो जाए। 99%। सही। अच्छा, बात तो चलो ये मियाँ बीवी की या आपके स्टाफ की तो बाद में करता हूँ। पहले अगर आप एक बात पर गौर करें ना, फ़र्ज़ करें हमारा माशरा तो वैसे हो गया है कि बेटा आपका लिख पढ़ के घर आ गया है, एमएड कर लिया उसने, या उसने काम कर लिया, कारोबार कर लिया, उसके वाले साहब ने दुकान बनाई हुई है कपड़ों की, या कोई कारोबार फैक्ट्री बनाई हुई है। सही। अच्छा, वो नया नॉलेज लेके आया है, तो उसने उनके वाले साहब से कहा कि हम बंदों को काम कर दें, मैंने इसमें टेक्नोलॉजी ये मुतारफ़ करना चाहता हूँ, उसमें ये काम होगा, इसमें ये काम होगा, हमें इतनी बचत हो जाएगी। अच्छा, वाले साहब तो महसूस कर देंगे, तो घर कहेगा कि कमाल की गल है, एक कल का छोर मन किया था पे आके, सही। तो बात ही नहीं है। मैं 70 साल से प्लान करके आ रहा हूँ, अच्छा चल रहा हूँ, ये उस बेटे की बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा वाला साहब, पत्थर भी नहीं। अच्छा, ऐसे ही है कि जब वाला अपने बेटे को बात कर रहा होता है, अब आधी बात बेटा सुनता है तो भड़क उठता है, ना 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 बजी मैं समझना ये तुम समझते हो। सही। मतलब बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि मेरा बाप क्या कह रहा है कि शाम को घर से बाहर ना निकलें, मुल्क की हालात ये है, देखिए जी कोई गले गले फिट ना हो जाए, बस मैं कोई बच्चा हूँ, मुझे समझा रहे हैं। अच्छा, अब जनरल बात देखें ना आप, मतलब बाप यही कह रहे हैं ना कि भाई मगरिब के बाद आप घर आ जाएं, इशा के बाद से पहले पहले आप घर आ जाएं, कितनी मतलब ये हर दौर में ये बात होनी चाहिए। लेकिन वो क्या कहेंगे आगे से, ये को पुराना दौर रह गया जी, ये बात को जरूरी रहेगी जी। नहीं, उस बात की गहराई तक नहीं जाएंगे कि अगर हम वक्त पे सोएंगे, वक्त पे उठेंगे, हम सुबह एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करने के मेरी सेहत कितनी ज़रूरी है। अच्छा, यही बात 50 साल पहले थी, यही बात 100 साल पहले थी, ये बात सदियों पहले थी, यही बात। अच्छा, आज भी जो साइंसदान है आपका यही बात कर रहा है कि आप वक्त पे सोएं, वक्त पे आप उठें। सही। लेकिन बेटा महसूस कर जाएगा, बेटी महसूस कर जाएगी, मैं पिज़्ज़ा मैंने तो रात 2 बजे पिज़्ज़ा खा नहीं खाना है। यानी कि बात लोग फील कर रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ठीक है। ठीक है जी, छोटी बातें फील कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि वजह क्या है कि लोग फील कर जाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते, वो क्यों ऐसा, वजह क्या है बीमारी, इसकी? मैं कहता हूँ बीमार लोग हैं, हम्म। बर्दाश्त में कम हो गई है, बर्दाश्त है नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं हमारी बच्चों की, क्योंकि हम लोग बच्चों को शुरू में टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते। हम बाप जो होता है वो अपने कारोबार में रहता है, अपनी माँ जो उनकी है वो अपने कामों में रहती है, बच्चों की हम परवरिश नहीं करते। अच्छा, घर का माहौल ही नहीं बनाते बर्दाश्त वाला। कि पहली तो बात है, हमारा जो बाप भी बर्दाश्त नहीं करता था हमारी माँ की बात, जिस वक्त हमारी माँ ने बात करनी थोड़ा सा इधर उधर फौरन ही मतलब हमारे बाप ने माइंड कर जानी, या हमारे बाप ने कोई बात करनी हमारी माँ ने माइंड कर जानी। हमारी परवरिश ही कोई अजीबो हो रही है ना जी, कि घर में कोई इतमाद नाम की चीज़ ही नहीं है, बर्दाश्त है ही नहीं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। सही जी, अगर ये चीज़ हम करनी शुरू कर दें, आज से हम बात को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, 90% मियाँ बीवी के झगड़े खत्म हो जाए। बीवी बात शुरू करती है, मियाँ जो है वो और कोई और बाहर की औरत की बात कर रही है, कोई का बड़ी काबिल औरत है, बड़ी काबिल औरत है, बात अंडरस्टैंड करेगा, बीवी को बात कर दे जैसे भी, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मियाँ ने बात कर दी तो बाहर वो लेक्चर सुन रही है जी, उसके पास जाकर लेक्चर सुन रही है जी, उसके पास अगर खामन ने बात अच्छी कर दी उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी, वो जनाब जी फौरन उसकी जवाब सवाल देना शुरू कर देगी आगे, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। ये बातें हमारी बेसिकली कि हमारे घर में बर्दाश्त नहीं है बच्चों में सिखाई, क्योंकि हमें खुद बर्दाश्त नहीं है माँ बाप के अंदर, फिर उन्हें बच्चों में ये बात डेवलप नहीं की। अगर हम काश ये आज से अगर हम ये फैसला कर दें कि हम दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू करें, हम 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड बंदे की तवज्जो से जवाब देने से पहले ना जी, आप मुझे बात कहती हैं ना, गलती बात कर जाती हैं, तो 30 सेकंड, ठीक है जी, मैं सिर्फ उस पर गौर कर लूँ, झगड़ा खत्म आपको, मैं आपको अच्छे तरीके से जवाब दे दूँगा। 30 सेकंड तो टोटल है ही नहीं है कि रिएक्ट ना, हम फौरन रिएक्ट कर जाते हैं, हम फौरन रिएक्ट कर देते हैं, हम एक्शन नहीं करते, हम रिएक्ट कर जाते हैं। यस। और हमारी होम्योपैथी में तो खैर, हमारी होम्योपैथी में यही तो खूबसूरती है कि हमारी होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है।
सही। अच्छा, डिफरेंट बिहेवियर है आजकल। इस तरफ देखने में हम रेगुलर बातचीत की बात करें तो अक्सर लोगों की आदत होती है वो टू दी पॉइंट बात नहीं करते। आप उनसे मुख्तसर सा सवाल एक काम का सवाल पूछ रहे हैं और वो आगे से लंबी चौड़ी बहस करेंगे और आपको जो जवाब चाहिए वो आपको नहीं दे रहे होंगे। इसी तरह कुछ लोग जो है वो आप सवाल करेंगे और वो उसका मनफी जवाब देंगे आपको। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप सवाल कुछ और कर रहे होंगे और वो जवाब जो है वो सवाल गंदम जवाब चना वाली बात करें। इसमें हम 3 चीज़ें मैं डिवाइड करता हूँ, बात मैं करता हूँ, इसकी मैं समझाता हूँ मैं आपको। ये जो है ना बात आपकी कि एक बंदे से बात की आपने अपने हस्बैंड से या घर में किसी फर्द से, तो वो टू द पॉइंट जवाब दे सकता था आपको, लेकिन उसने तमीज़ बांध दी, सही लंबी बात उसने करनी शुरू कर दी। उसकी जो मेडिसिन बनती है हमारी ना, वो बनती है फास्फोरस, खास करके फीमेल की। अच्छा, फास्फोरस मेडिसिन बनेगी, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही जो वो आगे आ जाते हैं जी, सवाल जवाब चना, मतलब हम बात कोई पूछ रहे हैं आगे से जवाब में कोई मिल रहा है, तो वो मिलने की मेडिसिन आपकी प्लमोमेट, ठीक हो गया। हाँ जी। उन लोगों को वो मेल पे भी इस्तेमाल करवाते हैं और फीमेल पे, जो हिस्ट्री में लेते हुए ना वो कहते हैं जी कि हम पूछ रहे होते हैं, जवाब जगह से कुछ दे रहा होता है, उस पर हम प्लमोमेट में जाते हैं। कि होम्योपैथी बेसिकली जो है ना जी, ये आपकी रूह के साथ अटैच है, आपके नफ्सियात के साथ अटैच है। खैर वो तो हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे इसके पे कि ये कैसे अटैच है। अभी फिलहाल तो जो आपको क्वेश्चन हम आते हैं, फिर अब सेकंड कह रही हैं जी कि नेगेटिव। अच्छा, जो सबसे डेंजरस मामला है ना जी, वो नेगेटिव जो पेशेंट आता है ना जी, मतलब कोई बात जिस वक्त घर में की जाती है, अब बच्चे से बात करते हैं, वाइफ से बात करते हैं, हस्बैंड से बात होती वाइफ करती है, तो उसकी बात को नेगेटिव ले लेता है, यानी उसके जिन में बात बैठी होती है कि मैंने इसका नेगेटिव जवाब देना है, ये मुझसे बात नेगेटिव कर रहा है। ये बहुत डेंजरस मामला है। ठीक है कि जितने आजकल लोग हमारे नफ्सियाती डॉक्टर के पास जा रही हैं, फीमेल मेल जा रही हैं, ये उन्हीं का रिजल्ट है कि नेगेटिव सोचना। क्योंकि कभी भी जो आपका दिमाग है ना डॉक्टर साहब, वो कभी भी सोचना बंद नहीं करता। जब आप सोए भी होते हैं ना, या आपको इतना पता है लेकिन स्टूडेंट है कि वो सोच रहा होता है सोए हुए। अच्छा, अगर आप मतलब नेगेटिव अगर आपने सोचना शुरू कर दिया ना जी, अगर आप सोए हुए हैं तो आपका दिमाग तो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर वो इतना आदी हो जाता है नेगेटिव का सोए में भी, जब वो सुबह उठता है ना, जो बंदा उसे पानी का कहना जी आप पानी का गिलास पी लें, नेगेटिव क्वेश्चन देगा, आज मुझे कल से उसे पानी का गिलास नहीं पिलाया था, आज मुझे क्यों पानी का गिलास पिला रहा है, इसमें कोई चक्कर है। सही, इस तरह भी होता है। हाँ, क्योंकि रात में दिमाग चला उसका नेगेटिव ना। ठीक। अच्छा, अगर फर्दर कोई भी काम उसे कह दें सपोर्ट के उसके फायदे के लिए कि आप ना 2 गिलास पानी के पहले पी लें, ये इसमें क्या चक्कर है। अच्छा, फिर अगर आपने उसे कह दिया जी कि आप शहद मिला लें पानी में, मुझे पहले मैंने कभी नहीं शहद का मशवरा दिया था, वो शहद बड़े गौर से देखेगा, देखिए जी पानी बड़े गौर से देखेगा। अच्छा, वॉशरूम में जाएगा, उसी बात को सोचता रहेगा या सोचती रहेगी कि आज मुझे इसने ऐसे क्यों कहा है कि आप शहद वाला पानी पिए, ये चक्कर क्या है। लेकिन 40 मिनट 40 मिनट तो सिर्फ उसके जो शहद में पानी मिलाकर जो अपने फायदे की बात की थी, उसके 40 मिनट तो वो बेड़ा गर्क कर देगा जी। ठीक है, हाँ जी। जो इन जितनी 3 जो क्वेश्चन आपके जो सबसे जो है ना परेशान को मतलब जिस पेशेंट का मेरा रही आता है, वो जो नेगेटिव सोच, मनफी सोच, क्योंकि मनफी सोच वाला पेशेंट जो होता है वो उसे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, मतलब उसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ लग जाती हैं। अच्छा, फिर ये है कि जो डॉक्टर के पास जाता है उसके डॉक्टर बारे भी ख्यालात ये होते हैं। आप यकीन माने कुछ हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि सुबह टाइम एक डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं 10 बजे, सही, वो दवाई लेके आते हैं, फिर बैठ कर ना वो कॉलिंग करते हैं मतलब डॉक्टर से दोस्तों को, मैं फलान डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर सैरज के पास गया था, उसने मुझे ये मेडिसिन लिख के दे दी है, तो अब मेडिसिन में ये लूँ या ना लूँ। अब डॉक्टर मुझे कॉल आ गई, मैं कहूँगा हाँ वो डॉक्टर सैरज डॉक्टर तो ठीक है, लेकिन वो फलां डॉक्टर माजिद बहुत अच्छा था, चलो जी वो दवाइयाँ रख देंगे वहाँ पे, सही, एक्टिविटी शुरू, वो डॉक्टर माजिद के पास चले जाएंगे, शाम को किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ठीक है जी, यानी 3 जगह पे जाएंगे। जैसे आप देखते नहीं है, अच्छा ये बीमारी तो डेवलप हो जाती है, फिर अच्छा होती बीमारी है ये, आप अगर देखें ना मतलब हमारे जो मेंबर असम्बली बन के जाते हैं या हमारे विरोध पे ऑफिसर बन के चले जाते हैं, वो जो ये बीमारी लेके जाते हैं उसी को टाइम एक पार्टी को टाइम दे रहे होते हैं, दूसरे को दूसरी पार्टी को टाइम दे रहे होते हैं, शाम को देखते हैं इनका प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, उनके पास जाकर जनाब ऐसे थोड़े हैं, ठीक है जी। ये बीमारी अगर शुरू से इस बच्चे का इलाज कर लिया जाए तो वो पॉजिटिव रहता है, वो मुश्किल मिजाज रहता है। इस बीमारी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जैसे आप 70 साल के भी हो जाते हैं, 80 साल के भी होते हैं, ये नेगेटिविटी आपकी ये आप छाई रहती है।
सिर्फ बीमारी की सूरत में नहीं, सही, लाइफ पार्टनर की सूरत में नहीं, वालिदैन के साथ में नहीं, अगर आप किसी ओहदे पे भी चले जाते हैं तो आपका माइंड नेगेटिव चलता रहेगा। फौरन आप उस वक्त कभी ऐसे हो जाएंगे, कभी ऐसे हो जाएंगे, नेगेटिविटी बातें सोचते रहेंगे, मुझे ऐसे ना हो जाए, मुझे वैसे ना हो जाए। तो इसके लिए हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं होम्योपैथी की? इसकी मेडिसिन जो आती है ना हमारे साथ, वो 7-8 आ जाती है मेडिसिन हमारी। वो आती हैं एज वाइज। स्टार्ट में अगर बच्चा आपका ये बातें सोच रहा है, उसकी एक्यूरेट मेडिसिन बन जाएगी, ठीक है जी। उसके साथ एक खौफ भी होता है, जिस वक्त बच्चा ये बातें करता होता है ना जी नेगेटिव, तो मतलब जिस वक्त जब आप उसे नाराज़ होते हैं तो वो जब माँ को बताता है, जाकर अपने या बाप को बताता है, वो अपनी तरफ से लगा के बात बताएगा कि मैं तो ऐसे कर नहीं रहा था, तो खाला ने मुझे ऐसे कर दिया जी, वैसे कर दिया, अपनी गलती बताएगा। ठीक है। उसकी नेगेटिविटी जब यहाँ से स्टार्ट होती है ना, जब हमें बताते हैं वालिदैन आपके, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो ये लोग होम्योपैथी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये पैदाइश से इलाज शुरू हो जाता है इसका असल में। ठीक है। हम उसे एक्यूरेट मेडिसिन दे देते हैं। सही। जैसे उसकी एज आती है 25-22 में, उसमें हम फिर बेलाडोना, जो उसकी सोचें आती हैं उसके अंदर ज़्यादातर, वो हम बेलाडोना और जो है जर्सी में हम जो मेडिसिन हमारी है कि जो उसकी मिलिट्री तौर पर वीकनेस हो जाती है, उसमें हम चले जाते हैं फिर ये, ठीक है, उस रो में चले जाते हैं। यानी ये एज के लिहाज से आप बढ़ते जाते हैं, 40 में 50 में इसकी मेडिसिन वो चेंज हो जाती हैं। या ये भी हो सकता है कि एक्ोनेट की जो पोटेंशियम बचपन में स्लो दे रहे होते हैं, बाद तो वो बातें सारी एक्ोनेट की आ रही होती हैं, फिर हम वो ये एक बड़ी पोटेंशियम में देते हैं कुछ आते हैं, जिस वक्त 60-70 ईयर में जब बातें जाती हैं। अगर ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर ली जाए तो हमारी काफ़ी हद तक बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, हमारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। ये जो 3 आपने क्वेश्चन किए हैं, इन पे 2 पे तो कंट्रोल करना मसले नहीं है, ये तीसरा आपने कहा नेगेटिव, इस भी कंट्रोल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सही। लेकिन फिर मेरी वो बात कि आप फील करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। ये डॉक्टर साहब अगर काम हो जाए ना जी, आपने बल्कि आपने एक बार खुद ही बताया था एक ऑपरेशन पे आपका एक जूनियर था, तो उसने कहा जी ऑपरेशन तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने क्या कहा था जी? वो कहते थे कि भाई काम मुश्किल नहीं होते, लोग मुश्किल होते हैं। लोग मुश्किल होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो लोग जो काम को मुश्किल बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं। काम वैसे ही होते हैं जैसे चल रहे होते हैं, कोई तो बड़ा मसला नहीं होता, मतलब शोर शराबा शुरू। आप देखते हैं घर में ऐसी होता है, सफाई होनी होती है, वो होनी होती है 10 मिनट पहले, लेकिन कुछ लोग बड़ा सफाई नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, पूरे घर वाले एक बार परेशान हो जाएंगे। वो जो सफाई करने वाला बंदा होगा उसके पास जाकर आराम से कहे कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब सफाई कर लें, लेकिन नहीं, वो सफाई को इतना मुश्किल क्रिएट कर देंगे कि पूरा घर परेशान हो जाएगा। जो कोई काम मुश्किल नहीं होता। मैं फिर ये लास्ट में कहूँगा डॉक्टर साहब आपको कि इंसान अगर खुद चेंज हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, कोई काम मुश्किल नहीं है। जितने ये जो हमारे प्रॉब्लम है ना, ये हमारी अपनी बॉडी के साथ है कि हम अपने ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें सवार कर लेते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, जिनका कोई लेन देन ही नहीं होता जी, मतलब एक वसवसे खामख्वाह के ये इंसान को नेगेटिव कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बात को आप अंडरस्टैंड करें, नेगेटिव ना लें। जब भी आप बात लें तो फ़ौरन ही उस पर ना बोल पड़ा करें कि ये नेगेटिव रिएक्शन ना दें। आप 30 सेकंड सोचें, 30 सेकंड जब सोचेंगे यकीन माने आप अच्छा जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमें इतनी बेहतरीन बातें बताई हैं और ये हमारे रोज़ के मसाइल हैं जिसका हम शिकार हैं। तो आगे मज़ीद भी आपसे इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।